दिल्ली कोचिंग हादसे में पुलिस का एक्शन। कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया। कोचिंग सेंटर का मैनेजमेंट भी पुलिस के रडार पर। दिल्ली कोचिंग हादसे में बहुत बड़ा पर्दाफाश। दमकल विभाग से कोचिंग सेंटर को बेसमेंट में स्टोर बनाने की मिली थी इजाजत। स्टोर की जगह लाइब्रेरी बनाने का आरोप। दिल्ली कोचिंग हादसे में छात्रों की मौत पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया। साथ ही अपराधियों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची स्वाति मालीवाल। छात्रों ने स्वाति मालीवाल वापस जाओ के नारे लगाए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने हादसे के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को बताया जिम्मेदार। कहा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, कुशासन और पैसे के लालच की वजह से हुई मौत। नवीन डाल्विन केरल के एर्नाकुलम का रहने वाला, सोनी तेलंगाना की रहने वाली थी। मृतक श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिए जांच के आदेश। मंत्री आतिशी ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद गुस्से में छात्र, दिल्ली सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी मृतक श्रेया यादव। हादसे की खबर के बाद घर में मातम छाया। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में पानी भरने के मामले में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर किया हमला। कहा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली की मेयर शैली ओब्राय भी हादसे के बाद मौके पर पहुंची और कहा ड्रेनेज या कहीं पाइप फटा है जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आ गया है और छात्र फंस गए हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा। कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 14 लोगों को बचाया गया। देर रात तक चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली के राजेंद्र नगर के आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा दुखद घटना है, मामले में पूरी जांच और एक्शन होनी चाहिए। दिल्ली कोचिंग हादसे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का बड़ा दावा। कहा पिछले 2-3 दिनों से बेसमेंट में पानी भर रहा था, लेकिन आज ज्यादा पानी भरने से यह हादसा हो गया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर से 3 पंप निकाला गया पानी। लोगों का दावा नाला की सफाई होने की वजह से बेसमेंट में पानी भर गया था। कांग्रेस ने दिल्ली कोचिंग हादसा मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पवन खेड़ा ने एनसीटी और सरकार को गैर जिम्मेदार बताया। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में 3 छात्र की मौत के बाद पुलिस अलर्ट। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मैथ ओलंपियाड के गोल्ड विजेताओं से बात की। छात्रों को भारत का मान बढ़ाने के लिए बधाई। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देशवासियों से लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की अपील की है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने सभी से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की गुजारिश की। कहा कम से कम एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। श्रीनगर से अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था रवाना। बम बम भोले के जयकारों के साथ लोगों ने किया स्वागत। तेलंगाना, झारखंड समेत 9 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड और हरिभाऊ किसनराव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण आचार्य असम के राज्यपाल बन चुके हैं। देश भर में 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड में बिगड़े हालात। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जलस्तर खतरे के पार पहुंचा। यूपी के मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने बुलडोजर से निकाली कांवड़ यात्रा। तस्वीर लगातार सीएम योगी और पीएम मोदी के लिए प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने से सड़कों पर आया सैलाब। अटल टनल का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर आने से बिगड़े हालात। स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में पानी के तेज बहाव में बहे कच्चे घर। दुकानों में पानी भरने से लाखों का नुकसान। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। रिहायशी इलाकों में कमर तक भरा पानी। नगर निगम ने रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित बाहर पहुंचाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में नेशनल हाईवे तक पहुंचा बाढ़ का पानी। सैलाब के बीच फंसे बाइक सवार को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। वर्ली स्पा मर्डर केस में मृतक सद्दपा वाघमारे की गर्लफ्रेंड गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप। मुंबई में एक सोसाइटी में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। प्रशासन की टीम लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटी। मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल से पार करने की कोशिश। आसपास के लोगों ने मोटरसाइकिल सवार युवक को बचाया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल सवार युवक नाले में गिरा। रस्सी की मदद से लोगों ने युवक को बाहर निकाला।
गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी की बाढ़ से आफत, पूरे जिले में भरा 5 से 7 फीट तक पानी। बाढ़ के पानी में डूबने से एक महिला की मौत। गुजरात के नेवाड़ी में मूसलाधार बारिश की वजह से भरभरा कर गिरा मकान, 2 बच्चे और एक महिला मलबे में दबे। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर, शारदा नदी में समाई कई घर, सैकड़ों लोग घर छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए। उत्तराखंड की टिहरी में बाल गंगा और धर्म गंगा उफान पर, टिहरी के पूरे घनसाली क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में भारी बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ी, नंदानगर घाट के पास पुल के ऊपर पानी भरा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी उफान पर, पुल पर पानी भरने से आसपास के 5 गांवों का संपर्क कट चुका है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नाले की पाइप में गिरी 2 साल की मासूम बच्ची को ढूंढने के लिए रेस्क्यू जारी। यूपी के हाथरस में गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई, हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो चुके हैं। पंजाब के जलंधर में पुलिस ने ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, छापेमारी में 9 लोगों की गिरफ्तारी। पंजाब में मान सरकार का स्वास्थ्य क्रांति की ओर बड़ा कदम, पंजाब स्वास्थ्य विभाग में 58 नए एम्बुलेंस होगी शामिल, सीएम भगवंत मान हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में वार्षिक चंडी माता की यात्रा की शुरुआत, देश भर से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीच नदी में फंसा ट्रैक्टर, ग्रामीणों ने तैरकर अपनी जान बचाई, ड्राइवर की जान भी बची। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का खतरा मंडराया, कृष्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। यूपी के बाराबंकी में बेटियों से छेड़छाड़ के आरोप में पिता ने एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया, खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के शहडोल में मोटरसाइकिल पर गांजा लेकर जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, मध्य प्रदेश से यूपी में गांजा सप्लाई करने का आरोप। यूपी के कुशीनगर में ठग गिरोह के बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, दोनों बदमाशों से 45 फर्जी एटीएम, बाइक, हथियार बरामद। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में फरार बदमाश गिरफ्तार, लूट की कई वारदात में पुलिस को बदमाश की थी तलाश। यूपी के झांसी में 3 शातिर बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, एक बदमाश को गोली लग चुकी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में महिला माओवादी कमांडर का सरेंडर, पुलिस और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया। झारखंड के पाकुड़ में आदिवासी छात्र संगठनों के पुलिस के साथ झड़प, छात्रावास में आदिवासी छात्र को पीटने का विरोध कर रहे थे छात्र। यूपी के झांसी में पुलिस और प्रशासन के सामने एक आदमी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, पुलिस पर लगाया धमकाने का आरोप। बिहार के गोपालगंज में करोड़ों की शराब पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, छापेमारी में बरामद की गई थी देसी और विदेशी शराब की बड़ी खेप। बिहार के दानापुर में शादी का झांसा देकर लूट के आरोप में एक लड़की को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने कैश के साथ लाखों के गहने बरामद किए। नवी मुंबई के पनवेल हाईवे पर बुरी हालत में मिली 2 दिन से लापता लड़की की लाश, पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंध में हुई थी हत्या, दूसरी धर्म का बताया जा रहा है आरोपी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी, सेना और एसओजी की टीम आतंकियों की तलाश में निकली। लखनऊ में अबू अबामा की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते दिखा आरोपी, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के ललितापुर में नदी में बहता एक महिला का शव बरामद, महिला की हत्या कर शव को प्लास्टिक में रखकर फेंकने की आशंका। उत्तर प्रदेश के संभल में गैंगस्टर के 2 घरों को जब्त किया गया, कब्जे में लिए गए घरों की कीमत करीब 27 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है निगरानी। यूपी के संभल में जमीन विवाद में बीजेपी नेता को मारी गोली, बेहतर इलाज के लिए बीजेपी नेता मुरादाबाद रेफर, 3 आरोपियों पर मामला दर्ज हो चुका है। यूपी के पीलीभीत में अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया मुक्त, रास्ते पर बनी दीवार और गेट को बुलडोजर ने गिराया। संभल में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, पुलिस की मौजूदगी में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। महाराष्ट्र के पुणे में कोयता गैंग के लोगों ने की दुकान में तोड़फोड़, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के ओरछा में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, सीसीटीवी में गोलीबारी की वारदात कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के नरेला में बम मिलने की खबर गलत निकली, बम निरोधक दस्ता और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच की। यूपी के मथुरा में साइबर ठगी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों ठगों की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में चलती गाड़ी में लगी आग, 5 लोग सुरक्षित निकाले गए। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद से निपटने की तैयारी तेज, भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ेगी बीएसएफ जवानों की तैनाती, जम्मू में बीएसएफ के 2000 अतिरिक्त जवान तैनात होंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर एटीएस की तैनात की गई, आतंकी वारदात से निपटने के लिए एटीएस की तैनाती। अग्निवीरों को तोहफों की झड़ी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा के बाद असम ने भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण का किया ऐलान, पुलिस और दूसरे
सशस्त्र बलों से मिलेगी प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर के द्व्यासी के पुणे इलाके में सुरक्षा बलों और एसओजी का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। एक घर में आतंकी के होने की खबर के बाद तलाशी अभियान और भी तेज। दिल्ली में प्रॉपर्टी विवाद में एक दबंग ने एक लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक स्कूल में तेंदुआ के आने से हड़कंप, वन विभाग की टीम तेंदुए के रेस्क्यू में जुटी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में देसी कट्टा के साथ 2 बच्चों का वीडियो वायरल, पुलिस पूरे मामले की जांच में। असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड में घुसपैठ के आरोप पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा हुकूमत आपकी है, बीएसएफ और एसएसबी आपकी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ अहम बैठक की। बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर हुई चर्चा। नीति आयोग की बैठक पर राजनीति तेज, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने माइक बंद करने का आरोप लगाया। नीति आयोग की सीईओ बोले, ममता समेत सभी लोगों को मिले हैं 7-7 मिनट के समय। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आज दूसरा दिन। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक जारी। कल राज्यों के सीएम ने अपने काम का हिसाब किताब दिया था। यूपी के मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ में भी कांवड़ यात्रा रूट पर एटीएस की तैनाती। आतंकी वारदात से निपटने के लिए योगी सरकार का ये बड़ा कदम। कुपवाड़ा मुठभेड़ में शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। अंतिम विदाई के लिए यूपी के बदायूं में उमड़ा लोगों का सैलाब। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। इलाके में अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर। दिल्ली कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत पर राहुल गांधी ने दुख जताया। साथ ही प्रशासन और सरकार के लापरवाही को लेकर आरोप लगाया। शूटर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंची। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा की क्वालिफिकेशन के तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बना ली। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने पेरिस गए भारतीय खिलाड़ियों की अगवानी के लिए इंडिया हाउस तैयार। रिलायंस फाउंडेशन और ओलंपिक्स एसोसिएशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य नीता अंबानी ने भारतीय खिलाड़ियों को दिया इंडिया हाउस में जश्न का नारा। टोक्यो में भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने का काम जारी। इसराइल के गोलन हाइट्स में रॉकेट से हमला, 10 लोगों की मौत। इसराइल का दावा, हिजबुल्लाह ने किया हमला। इसराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव में प्रदर्शन, बंधकों को जल्द छुड़ाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का दावा, बंधकों के पास से न खाना और न ही पीने के पानी। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज। बलूचों के नरसंहार के आरोप में आज मेगा प्रदर्शन की तैयारी। अगस्त के तीसरे हफ्ते में यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया था मोदी को यूक्रेन दौरे के लिए आमंत्रित। भारत ने पहले टी20 मैच में श्रीलंका को 43 रन से हरा दिया। रियान पराग ने 3 विकेट झटके। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय मेजबान टीम श्रीलंका को 214 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंका की टीम 170 के स्कोर पर ढेर। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज शाम 7 बजे शुरू होगा। मैच 3 मैचों की टी20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे।